अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल इलेक्शंस हो गए, वोटिंग पड़ गई और आज रिजल्ट नतीजा आने वाला था कि अचानक नागपुर हाई कोर्ट का आदेश आ गया, हुक्म आ गया और 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा, ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और वोटों की गिनती अब 3 दिसंबर को यानी आज नहीं होगी। अब इसको लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि 2 दिसंबर की रात तक प्रचार करने का आदेश था। मैंने खुद ने आखिरी सभा और आखिरी तकरीर रावेर शहर में की 10 बजे तक और 1 दिसंबर की रात तक, और 2 दिसंबर को सुबह इलेक्शन होने वाले थे, 3 को गिनती होने वाली थी। लोग थोड़ा सा मुतमईन थे कि शायद पेटियों में अदला बदली, हेरा फेरी, करप्शन, घोटाले, बेज़ाब्तगी नहीं होगी। लेकिन अब सियासी बातें शुरू हो चुकी है और आम जनता ये बोलने लगी है कि अब नतीजा खत्म। 20 दिन में तो न जाने क्या क्या किया जा सकता है। 2 दिन में इतने करप्शन, घोटाले और पेटियों को इधर से उधर, ईवीएम को इधर से उधर कर दिया जाता है, तो 20 दिन तक के पेटियां कौन संभालेगा? कौन सोएगा पेटियों तक? कौन सा नगर सेवक, कौन सा कारपोरेटर वहां पर तैनात रहेगा जो वहां पर बैठेगा और गड़बड़ को रोकेगा? अब लोग कह रहे कि सारा खेल खत्म, अब वही होगा जो बीजेपी चाहती है। इसलिए मेरे हर दिन की तकरीर में मेरा एक जुमला था कि जैसे तोते की जान पिंजरे में, मोदी की जान मशीन में। मैंने चैलेंज किया कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, चैलेंज है मुफ्ती हारून का कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाकर दिखाओ, मैदान में आ जाओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब ये जो मामला रुका है, हमारे कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार, अपोजिशन लीडर ने भी कहा कि गिनती मुलतवी करना इंतखाबी अमल के साथ छेड़छाड़ और नताइज बदलने की कोशिश हो रही है। अगर दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, SIR, आप जानते हैं ये भी एक नापाक साजिश है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शैतानी काम है कि SIR के जरिए से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन साठ गांठ करके से SIR के जरिए से अल्पसंख्यक, अकलियत, SC ST या वो लोग जिनके वोट बीजेपी को नहीं मिलते हैं, बड़ी चालाकी के साथ उनके नाम वोटिंग लिस्ट से ही निकाल दिए गए हैं। यह भी एक साजिश है। इसी को लेकर बाकायदा कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता कल मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि यह मामला बहुत ही संगीन है और मुल्क में BLO की जान जा रही है। 25 से 28 के करीब BLO की जान चली गई है, लेकिन हुकूमत बात करने को राजी ही नहीं। ऐवान इस तरह नहीं चलता है, हर धर्मी की जा रही है। डेमोक्रेसी का ड्रामा करने वाले किस तरीके से माहौल को बना रहे हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन SIR एक नापाक साजिश है जो सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कर रही है।
अयादिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बल्दियाती इंतखाबात नगर पालिका के इलेक्शन की मंसूबाबंदी में जो बेजाब्तगियां हुई है, जो घोटाले हुए हैं, जो करप्शन हुए हैं, इस पर कांग्रेस के साबिक सदर महाराष्ट्र नाना पटोले ने गुस्से का इजहार किया और क्लियर कहा कि दिन दहाड़े जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। हमारे अपने जिले में भी कई जगह पर मारा पीटी हुई, क्योंकि डुप्लीकेट वोट्स का जिस तरीके से मामला सामने आया, फिर मारा पीटी के वाकयात भी सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा नाना पटोले ने जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस लीडर पटोले ने इलेक्शन कमिश्नरों के मुआखजे का मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं इनकी पकड़ की जाए। इन्होंने इस मकसद के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया। नाना पटोले ने कहा कि चीफ मिनिस्टर फडणवीस खुद कहते हैं कि यह पहली बार है कि वो इलेक्शन कमीशन के जरिए इस तरह के अमल को देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर खुद मुख्यमंत्री वजीर आला खुद मानते हैं तो फिर आइन के आर्टिकल 243 के तहत इलेक्शन कमिश्नर का मुआखजा किया जाना चाहिए। हम यानी कांग्रेस उसकी मुकम्मल हिमायत करेगी। आए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में महानगर पालिका के इलेक्शन बाकी है। नगर पालिका नगर परिषद के इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से पैसों का इस्तेमाल हुआ है और पैसे बांटे गए हैं, रुपये बांटे गए हैं, ये इंतहाई खतरनाक काम हुआ है। मैंने खुद बाकायदा आखिरी रात, जिसे मैं कहता हूं इलेक्शन से एक दिन पहले की रात, जिसे मैं अपने अंदाज में चांद रात कहता हूं, जी हां, उस रात जो पैसे बटे हैं मैंने खुद ने देखा है। जी हां, मैंने खुद ने मेरे अपने शहर रावेर में देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे चांद रात है। पूरी सड़कें, पूरी गलियों में भीड़ थी, क्योंकि चारों तरफ से पार्टियां नोटों की बारिश कर रही थी। 500 से लेकर 750 का रेट रहा। और जाहिर बात है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास में करप्शन का हराम का माल बहुत है, उन्होंने तो 1000-2000 तक भी एक एक वोट का दिया है। इसी को लेकर बाकायदा सुप्रिया सुले दीदी ने कहा है कि इंतखाबी अमल में पैसे का बेजा इस्तेमाल ये जमहूरियत के लिए खतरनाक नुकसानदेह है। पैसे के जोर पर जीतने जाने वाली इंतखाबी मुहिम किसी भी जमहूरी निजाम के लिए खतरनाक है। यानी वो जीत रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं, या वो जीत रहे हैं जिनके अंदर मशीनों में गड़बड़ करने की या इलेक्शन कमिश्नर को मैनेज करने की ताकत है। तो ये इलेक्शन अब इलेक्शन नहीं रहे। अगला दिन बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आज जानते हैं कि सरमाई इजलास शुरू हो चुका है और अपोजिशन लीडरान ने तय किया था कि हम SIR को लेकर बहस करेंगे। तो गुज़िश्ता कल बाकायदा आप देख सकते हैं कि सोनिया जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और SIR पर जोरदार हंगामा गुज़िश्ता कल अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने किया है। अपोजिशन अरकान की तहरीक इल्तिवा पेश की गई। लोकसभा स्पीकर ने मीटिंग बुलाई। SIR के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद यानी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने जोरदार अंदाज में एहतजाज किया। सोनिया, राहुल, खड़गे, प्रियंका समेत अरकान पार्लियामेंट ने आवाज बुलंद की और SIR पर वजाहत और बहस नहीं हुई तो एहतजाज आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा भी अपोजिशन लीडरान ने ऐलान किया है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि मुल्क से कई भगोड़े हजारों, लाखों, करोड़ों लेकर भाग चुके हैं। और मैं अक्सर जुमला कहता हूं कि बिल्कुल खुलकर यह कहता हूं कि कई मोदी भाग गए। नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, जी हां, और 2-3 मोदी है भाग गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देश छोड़कर भागने वालों में मोदी का तो नाम है, लेकिन किसी गांधी का नाम देश छोड़कर भागने वालों में नहीं है। और देश छोड़कर भागने वालों में अक्सर गुजरातियों का नाम है, जिन्होंने घोटाले, करप्शन करके अमित शाह और मोदी की नाक के नीचे गए हैं। बल्कि अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि भगाए गए हैं। सुरक्षित कहते हैं ना कि देश भाइयों बहनों सुरक्षित हाथों में। कितना सुरक्षित हाथों में? क्या हजारों करोड़ का करप्शन और घोटाला करके
नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जी हाँ, मेहुल चौकसी, ये सब भाग गए और 56 इंच का सीना कुछ भी नहीं कर पाया। तो पता चलता है कि भगाने में भी हुकूमत का हाथ है। लेकिन खैर, अभी खबर आ रही है कि विजय माल्या, नीरव मोदी समेत 15 अफराद 57,000 करोड़ के माली घोटालों में इक्तिसादी मुजरिम करार दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने यह ऐलान किया है। खैर, करार दिए गए, मुजरिम मान लिए गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको लाकर सजा दिलाओ, ये बड़ी बात है। आज तक के आपने किसी भी भगोड़े को आप लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और उसके साथियों को लेकर जोरदार बहस की। आप जानते हैं कि दिल्ली फसाद मामले में कई मुस्लिम पढ़े लिखे मुतहर्रिक एक्टिव जवान 5 सालों से जेल की सलाखों में हैं, उनको जमानत तक नहीं दी जा रही है। कपिल सिब्बल ने जोरदार अंदाज में बहस की और कहा कि एक जायज एहतजाज को आप दहशतगर्दाना अमल नहीं करार दे सकते। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील दी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में उमर खालिद की 17 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के अमरावती में दी गई तकरीर भी चलाई, सुनाया और बताया कि ये देखो, ये जायज एहतजाज है और इन तकरीरों पर बाकायदा दहशतगर्द बनाकर बिना किसी जमानत के 5 सालों से जेल की सलाखों में मुस्लिम जवानों को ठूसा गया है। कपिल सिब्बल का आज से 3 दिन पहले इनकलाब में एक बहुत बड़ा बयान आया, बल्कि तकरीबन हिंदुस्तान में आया, कि एक लीडर है मुसलमानों का जिसे जज्बाती लोग अपना लीडर मानते हैं, जज्बाती लोग अपना लीडर मानते हैं। कपिल सिब्बल ने बताया कि यह शख्स बैरिस्टर है, यह शख्स मुसलमानों का लीडर बनता है, यह शख्स मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन यह सिर्फ आवाज उठाता है और मीडिया इसको चलाती है और मुसलमानों को लगता है कि यही आवाज उठा रहा है। लेकिन कपिल सिब्बल ने उस लीडर की पोल खोलते हुए कहा कि आज तक इस लीडर ने उमर खालिद जैसे जितने जवान मौजूद है जेल की सलाखों में, इनके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में इस लीडर ने यानी असद ओवैसी ने कभी कोई मदद नहीं की। हाँ, मौलाना अरशद मदनी ने मदद की है। जमीयत उलमा लगातार कपिल सिब्बल, मुसलमान नहीं कह रहा है, हिंदू कह रहा है, कपिल सिब्बल कहता है कि जमीयत उलमा अरशद मदनी ने हमेशा मजलूमों की मदद की है, लेकिन ये अपने आप को मजलूमों के लीडर नहीं बताते हैं। और अरशद मदनी जैसे लोगों को MIM लिफाफे वाले उलमा कहती है, पॉकेट वाले उलमा कहती है। यानी MIM के लीडरान इंतहाई घटिया और बदतमीजी पर उतर आए हैं और बड़े बड़े उलमा के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने बाकायदा बताया कि आज तक असद ओवैसी ने कानूनी किसी भी किस्म की मदद इन जवानों की नहीं की। खैर, कपिल सिब्बल ने गुज़िश्ता कल जोरदार अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद के मामले को लेकर बहस की और 17 फरवरी 2020 को अमरावती में हुई तकरीर को कोर्ट में सुनाया और कहा कि एक जायज एहतजाज को आप दहशतगर्दाना अमल नहीं करार दे सकते। पार्लियामेंट में बहस शुरू है। जी हाँ, और अक्सर वक्त तो अपोजिशन और हुकूमत की बहस में चला जाता है, असल मुद्दों पर बहस हो ही नहीं पाती है और जो ओरिजिनल मुद्दे हैं बीजेपी उस पर बहस होने ही नहीं देती है। और आपको मालूम है कि हमारे प्यारे लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो पार्लियामेंट में मुंह दिखाने को भी डरते हैं, पत्रकारों के सामने कभी आए ही नहीं, इन 12 सालों में कभी पत्रकारों का जवाब दिए ही नहीं। हाँ, फिल्म स्टार अक्षय कुमार मोदी जी का इंटरव्यू लेता है और कहता है, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या किस तरीके से खाते हैं? शर्म आनी चाहिए कि आज तक के ये शख्स पत्रकारों का सामना भी नहीं करता। लेकिन खैर, चलिए आइए, पार्लियामेंट में बहस शुरू है और खबरें आ रही है कि 8 दिसंबर को बाकायदा बहस होगी पार्लियामेंट में। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर बहस होगी और 9 और 10 दिसंबर को इंतखाबी इस्लाहात पर बहस होगी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ है। हम ये कहते हैं कि वंदे मातरम पर बहस करने से मुल्क की गरीबी दूर नहीं होगी, मुल्क की बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, मुल्क के दंगे फसाद खत्म नहीं होंगे, मुल्क में जो सत्यानाश
का माहौल बना दिया है और पूरे मुल्क को खराब कर दिया है, ये कदम नहीं होगा। इसलिए गैर जरूरी मुद्दों पर बहस न हो तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान से हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल कय्यूम फलाही ने बताया कि गुज़िश्ता कल राजस्थान में तबाही का मवाद भी बहुत बड़ा मिला है, बारूद भी बड़ा जबरदस्त अंदाज में मिला है। और आप जानते हैं कि कश्मीर में भी आतंकवादी घुस जाते हैं 450 किलोमीटर और यात्रियों को मार देते हैं। और कमाल की बात है, मारकर वापस भी चले जाते, कोई गिरफ्तार नहीं। मारकर फौजियों को, जवानों को मारकर चले जाते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं। और फिर नारा लगता है, भाइयों बहनों, मुल्क सुरक्षित हाथों में है। आइए, राजस्थान की एक बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में भी गुज़िश्ता कल आईएसआई का एक जासूस पकड़ा गया। एक जासूस पकड़ा गया, जी हां। और मार्च से लेकर अब तक जासूसी के शुबा में सरहदी अजला जो है वहां से 6 जासूसों को गिरफ्तार किया गया, जी हां। लेकिन अभी फिलहाल हमारा गोदी मीडिया खामोश है, क्योंकि ये जितने पकड़े जा रहे हैं ये अब्दुल्ला नहीं है, अब्दुल नहीं है। अगर अब्दुल होता तो हमारा गोदी मीडिया भौंकने में कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ देता, इतना भौंकता। लेकिन जो कल पकड़ा गया, इसका नाम है प्रकाश सिंह। परवेज नहीं है। अगर परवेज होता तो हमारा मीडिया कुत्तों को भी पीछे छोड़ देता, लेकिन ये प्रकाश सिंह है, इसलिए गोदी मीडिया नहीं भोंकेगा। और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो आईएसआई के लिए जासूसी करते थे। और खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहता हूं कि 95% जासूस पकड़े जो गए हैं उनमें मुसलमान नहीं है। आखिरी बड़ी खबर, जी हां, वाराणसी। जी, ये वही वाराणसी है जहां मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, भाई बहनों, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। लेकिन इलेक्शन के बाद न माँ बुलाती है न ये बेटा जाता है, मगर इलेक्शन में माँ बुलाती है कि बेटा यहाँ आ जा। अब उसी वाराणसी से यह खबर आ रही है, जिसको पवित्र भूमि माना जाता है, उस वाराणसी से यह खबर आ रही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की लीडर शालिनी यादव के फ्लैट पर सेक्स का धंधा चल रहा था, जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। सेक्स रैकेट बेनकाब हुआ है बीजेपी लीडर शालिनी यादव के फ्लैट पर और 9 लड़कियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अहम बात यह है कि यह फ्लैट बीजेपी की लीडर शालिनी यादव के शौहर अरुण यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है और वही इसे किराए पर देते थे। यानी आप समझ जाइए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ, यह हाल बीजेपी का है। और आपको यह भी याद होगा कि बड़े बड़े लीडर जो सेक्स के मामले में पकड़े गए हैं और बलात्कार और रेप के मामले में पकड़े गए हैं, वो भी इसी संस्कारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और ये देखें आप कि बाकायदा वो सेक्स रैकेट भी चला रहे हैं। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट